हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 13 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। अगर आप लोग 28 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में समाहित आकृति का पहचान कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 13 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 13 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि जो ये आकृति दिया हुआ है ना, जो ये आकृति दिया है, इस चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में यह आकृति मिल रही है। तो दोस्तों, हमें वही ढूंढना है। तो दोस्तों, ये कैसी आकृति दिख रही है? एम की आकृति, यानी एम दिख रहा है ना। तो क्या ऑप्शन नंबर ए में कहीं एम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर उसी तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देखिए, यहाँ पे एम दिख रहा है। क्या दोस्तों? यहाँ से एम दिख रहा है, तो अभी इसको छोड़िए। ऑप्शन नंबर सी में कहीं एम दिख रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ पे इसमें एन टाइप दिख रहा है, तो नहीं, इसमें भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी डी में देखिए, यहाँ से यहाँ तक आया लेकिन यहाँ पे ये खुला हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा सही इसमें मिल जा रहा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है कि यदि 10 अगस्त 2021 को मंगलवार था तो 18 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, ये कैलेंडर से क्वेश्चन है और कैलेंडर से भी क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि 10 अगस्त और 2018, यानी 10 अगस्त 2021 को मंगलवार था। यानी दोस्तों क्या किया जा रहा है कि यानी अगस्त में 10 अगस्त, यानी 10 दिन तो बीत गया है, लेकिन जो अगस्त में कितने दिन बचे हुए हैं? तो दोस्तों, इसमें 21 दिन बचे हैं। 10 दिन बीत चुका है लेकिन 21 दिन बचे हैं ना, क्योंकि 31 का महीना ये होता है अगस्त। उसी तरह दोस्तों फिर क्या कर रहा है, 18 सितंबर 2021 के, देखिए यहाँ पे ईयर सेम है, 2021 ईयर यहाँ पर भी सेम है, तो ईयर से हमें नहीं मतलब होता है। अब सितंबर, 18 सितंबर है ना, तो दोस्तों सितंबर में कितने दिन गए हैं? 18 दिन गए हैं। तो कितने दिन गए हैं दोस्तों? 18 दिन। तो देखिए अगस्त में 21 दिन बचे हैं, 10 अगस्त 10 दिन बीतने के बाद, और सितंबर में दोस्तों 18 दिन बीते हैं। तो दोस्तों हमें इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 39 मिला। कितना मिला? 39 मिला। और इस 39 को एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 से भाग लगा देंगे। जब 7 से भाग लगाएंगे ना, तो 7 पंजे 35 होगा, 7 पचे 35। और जब दोस्तों इसको घटाएंगे ना, तो इसमें क्या बचेगा? 4 शेष बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों? ये 4 शेष। इसी 4 शेष को इस मंगलवार में जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? मंगलवार में जोड़ देंगे ना, तो हमें क्या मिलतो दोस्तों? शनिवार मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? शनिवार। अब शनिवार जो है ना, किस ऑप्शन में बा? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। तो आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो तो कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये शब्द यानी दिया हुआ है ना, ये कोई शब्द, जो ये अक्षर दिए हुए हैं, इनको एक शब्द बनाना है। क्या करना है दोस्तों? शब्द बनाना है जिसे अर्थ मिल सके। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में उठे देखते हैं, तो पहले क्या है? 3 है। क्या है दोस्तों? पहले 3 है, यानी पहले अक्षर पे क्या आएगा? एम आएगा। दूसरे के बाद दोस्तों 2 है, 2 के बाद ए के बाद दोस्तों 5 है, 5 के बाद टी, फिर उसके बाद दोस्तों 1 है तो आर, अब फिर उसके बाद क्या है दोस्तों?
टी, यानी 1 यहाँ पे 4 है तो यस हो जाएगा। तो क्या ये कोई शब्द बन रहा है? MTARS कुछ नहीं बन रहा है, यानी कोई अर्थ नहीं मिल रहा है। तो उसी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। अब 2 नंबर पे क्या है? ए है। बी, अब देखिए पहले पे क्या है? 2 नंबर पे ए है, 5 नंबर पे क्या है दोस्तों? टी है, और 4 नंबर पे क्या है दोस्तों? एस है, और 3 नंबर पे क्या है दोस्तों? एम है, और 1 नंबर पे क्या है दोस्तों? आर है। क्या इससे भी कोई शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। अगर डी को देखते हैं तो दोस्तों 4 नंबर पे क्या है? एस है। देखिए 4 नंबर पे क्या है? एस है, और देखिए दोस्तों 4 नंबर पे एस है, और 3 नंबर पे क्या है? एम है। 3 नंबर पे क्या है दोस्तों? एम है, और दोस्तों 2 नंबर पे क्या है दोस्तों? ए है। 2 नंबर पे क्या है? ए है, और 1 नंबर पे क्या है दोस्तों? आर है, और 5 नंबर पे क्या है दोस्तों? टी है। तो क्या ये दोस्तों स्मार्ट बन गया कि नहीं? ये शब्द का अर्थ बना कि नहीं स्मार्ट? तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, डी है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें यही पूछा है कि इन शब्दों का प्रयोग करके पता करिए कि कौन सा शब्द अर्थपूर्ण बन रहा है। तो यहाँ पे स्मार्ट बन गया ना, तो यानी स्मार्ट शब्द पूर्ण अर्थ है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्या है कि श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है, और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले नंबर सीरीज को देखिए कि नंबर सीरीज कैसे चल रही है। देखिए 225 है, 225 के बाद 221, 221 के बाद 214, 214 के बाद 201, 201 के बाद 176, और 176 के बाद इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, लॉजिक क्या है कि यानी घट रहा है। क्या है दोस्तों? घट रहा है। तो 25 में से 4 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 21 मिलेगा। फिर दोस्तों 221 में से अगर -7 घटाएंगे ना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों 214, और 214 में से दोस्तों अगर -13 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? 201, और 201 में से दोस्तों -25 घटा दें, क्या दोस्तों -25 घटा देंगे तो हमें 176 मिल जाएगा। तो इसके नीचे यहाँ पे क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें ये समझना है। तो दोस्तों इसके नीचे लॉजिक है, उसको समझते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? 2 का गुणा करके और -1 कर दिया है, यानी 4 दूना के 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। फिर दोस्तों इसमें क्या किया है? 2 का गुणा करके -1 कर दिया है, तो 7 तरीके यहाँ पे देखिए दोस्तों, 7 दूना के 14, और 14 में से 1 घटाएगा तो 13। फिर उसी तरह दोस्तों 13 में से क्या किया है? 13 में 2 का गुणा करके 1 घटा दिया है, यानी 13 दूना के 26, 26 में से 1 घटाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 2 का गुणा करके -1 कर दिया है, यानी 25 दूना के 50, अब 50 में से जब 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 49 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 49 मिलेगा। और 176 में से जब 49 घटाएंगे ना, यानी 176 में से 49 घटाएंगे तो हमें दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा? 127 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 127। अब 127 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ है घटाना। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, जोड़ बराबर क्या है? घटाना। फिर क्या कह रहा है? घटाना का अर्थ है जोड़, यानी घटाना बराबर क्या है दोस्तों? जोड़। और गुना का अर्थ है भाग दोस्तों, यानी गुणा बराबर क्या है दोस्तों? भाग है। और भाग का अर्थ है गुणा, यानी भाग बराबर क्या है दोस्तों? गुणा है। तो ये समीकरण हल करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जहाँ पे दिया हुआ है चिन्ह को परिवर्तन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है? जोड़। तो यहाँ पे जोड़ हो गया। फिर दोस्तों जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा है, तो दोस्तों भाग का अर्थ क्या है? गुणा। तो यहाँ पे हो गया गुणा। और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या होगा? माइनस। और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए 15 प्लस का 8 गुणे 4 माइनस, माइनस है ना, तो देखिए 6 एकम 6 और 6 5 छक्का 30, यानी 5 एकम 5 और 5 छक्का
30 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 15 प्लस 8 चौको 32 माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 8 चौको यहाँ पे 32 माइनस 6 हो गया। अगर दोस्तों जब इसको घटाएंगे ना 15 में 32 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 47 मिलेगा। क्या मिलेगा 47। और 47 में से जब 6 घटा देंगे ना तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 41 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 41, यानी हमारा 41 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 41 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। क्या दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को हल करिए और इसमें लॉजिक क्या लगेगा उस लॉजिक को भी हमें बताइए। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों से लग जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति का सही विकल्प को चुनिए। यानी दोस्तों क्या कह रहा है कि जो ये 4 ऑप्शन में आकृति दिया है ना, ये 3 एक जैसा है लेकिन एक अलग है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए सर्कल है, त्रिभुज यहाँ पे है ना, यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज है, तो ये भी एक हो गया। यहाँ पर भी त्रिभुज क्या है, यानी ये तीनों ए बी सी और डी, ये तीनों ए बी सी ये तीनों एक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये क्या है अलग है, यानी इन तीनों से क्या है अलग है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब डी हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही क्या है डी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भर भर के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, जिस प्रकार से 18 का संबंध 96 से है और 22 का संबंध 116 से है, उसी प्रकार दोस्तों 23 का संबंध यहाँ पे क्या होगा हमें वही निकालना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, 18 में अगर 5 का गुणा कर दें तो 18 पाँचे 90, 90 में 6 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 96 मिलेगा ना। तो उसी तरह दोस्तों 22 में जब 5 का गुणा करके और दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा 116, यानी 22 पाँच 110 होता है, और 110 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 116। उसी तरह दोस्तों 23 में जब 5 का गुणा करके इसमें प्लस दोस्तों क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे ना। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या 23 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो दोस्तों 23 में 5 का गुणा करके जब 6 जोड़ेंगे ना तो हम यहाँ पे देखिए एक बार गुणा कर लेते हैं, तो 3 पाँचे 15 हो गया, 5 दूना के 10, 10 एक 11 है। दोस्तों ध्यान दीजिए 3 में 5 में 3 का गुणा किया तो 15, अब 5 दूना के 10 और 10 एक 11 यानी 115। 115 में दोस्तों जब 6 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा 121 मिलेगा। क्या मिलेगा 121, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा 121। अब 121 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को खुद करिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए सूखा सूखा हम लोग पहले बटोरेंगे। यहाँ पे देखिए 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 4 मिलेगा, और यहाँ पे 5 मिला। 5 तो मिल गया ना। अब दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 मिल गया, और देखिए अगर यहाँ पे 5 तो इस तरह मिल गया, अब 5 हमें और मिलेंगे। इस पॉइंट पे दोस्तों 1 बनेगा,
इस पॉइंट पे एक बनेगा और इस पॉइंट पे एक बनेगा, इस पॉइंट पे एक बनेगा, इस पॉइंट पे। तो ये दोस्तों पॉइंट भी कितने हैं, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद दोस्तों 10। यानी इसमें दोस्तों टोटल 10 त्रिभुज बनेंगे। यानी 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन में से सही विकल्प को चुनिए। यानी जो एक कथन दिया है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। यानी कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि क्या ए जी के घर जा सकता है। यानी ए जी के घर जा सकता है। देखिए यहाँ पे तो ये यू ने दरवाज़ा बंद रखा है, तो यानी ये जी के घर नहीं जा सकता। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, गलत है। फिर बी कह रहा है कि क्या जी डी के घर जा सकता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डी के घर जा सकता है। यानी देखिए यहाँ पे जी है और जी के बाद यहाँ पे देखिए डी है। तो हमसे पूछा क्या है, डी जी के घर जा सकता है। तो देखिए दोस्तों डी जो है ना, डी जी के घर जा सकता है। देखिए डी, यहाँ पे देखिए डी से एल तो कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये रास्ता अपना बंद रखा है। यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। फिर क्या कह रहे हैं कि क्या ए जिड यानी ए जिड के घर जा सकता है। अब देखिए ये ए है और ये जेड है। देखिए ये एम तक आ जाएगा, लेकिन एम के बाद जेड तक आएगा, क्योंकि ये दरवाजा जेड अपना बंद रखा है। यानी ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों उसी तरह क्या यू यम के घर जा सकता है। यानी यू यम के घर जा सकता है। तो देखिए दोस्तों यू यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पे बराबर है तो यहाँ से एम के पास भी ये चला जाएगा। यानी यू एम के घर जा सकता है। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको समझ जाएंगे ना, तो एक बार में आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसमें जो सीरीज चल रही है ना, अगर हम लोग इस सीरीज को देखें तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कहते हैं कि इस वीडियो का ये बहुत आसान क्वेश्चन देखिए दिया है। ए के बाद क्या है, बी, बी के बाद दोस्तों क्या है, सी, सी के बाद क्या है, डी, डी के बाद एफ, देखिए डी के बाद ई, ई के बाद क्या आएगा दोस्तों, एफ आएगा। क्या आएगा, एफ आएगा। यानी इसमें एक एक जोड़ा जा रहा है। यानी दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें क्या किया जा रहा है, एक एक जोड़ा जा रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, एक एक जोड़ा जा रहा है। उसी तरह दोस्तों यानी एफ, एफ में देखिए बस एक ही में है, तो देखिए इसको बी को भी हल करते हैं। बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। यानी एफ जी हो जाएगा। एफ जी अब किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है, और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों दिया क्या है, पहिया का संबंध अगर तीली से है तो पंखा का संबंध यहाँ पे किससे होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए पहिया में, यानी पहिया में क्या मिलता है, तीली होता है। क्या होता है दोस्तों, तीली होता है। उसी तरह दोस्तों पंखा में, यानी पंखा में क्या होता है दोस्तों, पंख होता है। क्या होता है दोस्तों, पंख होता है। अब पंख जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम आकृति का चयन कीजिए। क्या दोस्तों, विषम आकृति का चयन कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें मैं आप लोगों को 2 लॉजिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कितनी रेखाएं, 1 2 3, यानी 3 रेखाएं है ना। तो दोस्तों इसमें 3 डॉट बाहर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 बाहर है ना। उसी तरह दोस्तों इसमें 1 2 3 4 ये 5 रेखाएं है ना। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 डॉट बाहर है। उसी तरह दोस्तों इसमें 4 रेखाएं, 1 2 3 4, तो दोस्तों इसमें 4 डॉट बाहर है। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए 4 रेखा है, लेकिन क्या 4 डॉट बाहर है, नहीं है।
तो यानी ये तीनों एक जैसा है और दोस्तों ये अलग है, तो इस हिसाब से तो ये बी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक लॉजिक और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो ये दो डॉट बना है दोनों अंदर है, इस वाले में भी दोनों अंदर है, इसमें भी दोनों अंदर है, लेकिन इसमें कब है, एक ही अंदर है। सब में दो दो है लेकिन इसमें एक ही अंदर है, तो इस टाइप से भी ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।